हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक जो अरिहंत पब्लिकेशन से छपी हुई है। और आज हम लोग देखेंगे संपूर्ण कंप्यूटर का जो भी है MCQs फॉर्म में 460 प्लस MCQs महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है इसमें, और परीक्षा में छपने वाले प्रश्नों का संग्रह है। तो इससे आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं सभी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। और वीडियो लंबा होगा तो आप लोग जो है धैर्यपूर्वक इसे कम्प्लीटली अवश्य देखिएगा। एक बार में नहीं देख पाएंगे तो 2 बार 3 बार में जो है वीडियो को कम्प्लीटली अवश्य देखिएगा। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। ईमेल भेजना डैश जैसा है, तो ईमेल भेजना कैसा है? इसका सही आंसर है पत्र लिखने जैसा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, देखते हैं हम लोग। स्टोरेज डिवाइस पर जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर स्क्रीन पर जो ब्लिंकिंग सिंबल होता है उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, प्रोग्राम में करेक्टिंग एरर्स को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है 4 का, वो है आपका डिबगिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, डैश किसी सिंगल एंटिटी संबंधी डाटा को व्यवस्थित कलेक्शन है, तो क्या है? इसका सही आंसर है डेटाबेस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, मैं जो है इसे थोड़ा रैपिड फास्ट तरीके से कराऊंगा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन अधिक हैं। तो आप लोग जो है अपने हिसाब से वीडियो को स्पीड को जो है घटा बढ़ा सकते हैं। और अगर जिनको स्पीड लगे वे स्लो कर लीजिएगा, जिनको स्लो लगे वे स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। और इसमें जो है एक ही वीडियो में हम समाप्त करेंगे, तो आप लोग धैर्यपूर्वक इसे अवश्य देखिए और कम्प्लीटली अवश्य देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशंस और कंप्यूटर अपने सभी भागों के साथ किस प्रकार काम करता है, उसे नियंत्रित करने वाला सॉफ्टवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से क्या करने के लिए वर्ड प्रोसेसर के प्रयोग की संभावना अत्यधिक है? तो इसका आंसर है बायोग्राफी टाइप करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, डेटाबेस में डायरेक्टरी डेटा की करने के अतिरिक्त डैश से डेटा एंट्री की जा सकती है, तो किससे एंट्री की जा सकती है? इसका आंसर है फील्ड से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, जो आसानी से इंस्ट्रक्शन समझ लेता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? तो इसका आंसर है दूसरे प्रोग्राम से ईमेल संदेश के साथ भेजा गया एक अलग दस्तावेज। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, देखते हैं हम लोग। जब आप PC यानी पर्सनल कंप्यूटर बूट अप करते हैं तो क्या होता है? इसका आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क से मेमोरी में कॉपी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डेटा मैनिपुलेट करने को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है प्रोसेसिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करके बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर होता है क्योंकि? फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं, किसी फाइल को फ्लॉपी डिस्क से हार्ड डिस्क में कॉपी करने के बाद में हार्ड डिस्क में खोलना बेहतर है क्योंकि? तो क्यों बेहतर है? इसका आंसर है इससे हार्ड डिस्क को अधिक तेज़ी से और सुरक्षापूर्वक पढ़ा जा सकता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूटर पर क्रिएट की नई फाइल की हार्ड कॉपी निम्नलिखित डेटा को रेफर करती है, तो किसको रेफर करती है? इसका आंसर है प्रिंटर पर प्रिंटेड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 15, सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या अनुदेश शामिल होते हैं, तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम डिस्प्ले करता है? प्रोग्राम के एक आइकॉन पर एक सिंगल क्लिक से विंडो ऊपर आएगी, तो इसका सही आंसर है स्टेटस बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, वेब पेज के रूप में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसका आंसर है HTML के रूप में सेव करना होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, टाइप करने पर जिस स्पेस
में टेक्स्ट इंसर्ट किया जाएगा उसके दाएं निम्नलिखित में से डिस्प्ले होता है। तो 18 का सही आंसर है इंसर्शन पॉइंट होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। डैश सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज युक्तियाँ हैं, तो इसका आंसर है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 20 नंबर। कॉपी कमांड डैश को सेव करता है, किसे सेव करता है? तो इसका आंसर है क्लिप बोर्ड को जो है सेव करता है। कॉपी कमांड जो है क्लिप बोर्ड को सेव करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। नॉन न्यूमेरिक डेटा का एक उदाहरण निम्नलिखित है, तो इसका आंसर है कर्मचारी का पता। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। टेक्स्ट स्टाइल अलाइनमेंट और साइज को चेंज करने के बटन निम्नलिखित में से कौन सा डिस्प्ले करता है? तो इसका आंसर है फॉर्मेटिंग टूल बार। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सॉर्टिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24 नंबर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का सिस्टम एनालिसिस के लिए सामान्यतः उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर है क्वेश्चन चेकलिस्ट। इसे जो है किसी उपकरण का सिस्टम एनालिसिस के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी का किया जाता है। प्रोग्राम फ्लो चार्ट किया जाता है, ग्रिड चार्ट किया जाता है, सिस्टम चार्ट फ्लो चार्ट किया जाता है, और क्वेश्चन चेकलिस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कई प्रकार के एप्लीकेशंस की प्रमुख विशेषताओं को कंबाइन करने वाले सिंगल एप्लीकेशन को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस को चेंज करने से संबद्ध वर्ड प्रोसेसिंग टास्क को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? इसका आंसर है फॉर्मेटिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होना चाहिए, इसका श्रेष्ठ कारण क्या है? तो इसका आंसर है जब यह स्विच ऑफ हो तब इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28। HTTP का इंटरनेट एड्रेस में सही विस्तार है, तो इसका सही विस्तार यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29। यह आपको अपने कंप्यूटर की सुरक्षा स्थिति बताता है और वे कार्य दर्शाता है जिनकी आपको अपने कंप्यूटर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर है एंटीवायरस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप अपने कंप्यूटर पर जो कुछ भी कर सकते हैं वह फ्रेम्स के अंदर प्रकट होता है जिन्हें डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका आंसर है विंडोज़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। F1 कुंजी को दबाएं, तो किस लिए F1 कुंजी को दबाया जाता है? तो इसका आंसर है मदद के लिए, हेल्प के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। प्रारंभ मेन्यू को प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए डैश कुंजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है विंडोज़ लोगो का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33। एक डिवाइस जो डेटा को रिकॉर्ड और संग्रहित करता है तो क्या कहलाता है? तो 33 का जो सही आंसर है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन। यह कंप्यूटर में पाठ लिखने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है कुंजी पटल यानी कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। पहला वाणिज्यिक यानी कमर्शियल रूप से उपलब्ध कंप्यूटर है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है यूनिवेक। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को डैश में बदलना, तो किस में बदलना? इसका सही आंसर है इन्फॉर्मेशन में बदलना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। प्रिंटर सामान्य रूप से संबद्ध है, तो किससे संबद्ध है? तो इसका आंसर है आउटपुट यूनिट से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 38। किसी कागज़ पर डेटा स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो क्या उपयोग किए जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका प्रिंटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 38 का जो है सही आंसर बी है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, तो क्या होता है? इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी होता है, यानी क्या क्या? तो नियंत्रण इकाई होता है, कंट्रोल यूनिट, गणित या तर्क इकाई यानी ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और रजिस्टर भी होता है, तो प्रयुक्त सभी होता है, इसलिए 39 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश किसी कंप्यूटर के उन भागों को सामूहिक रूप से संदर्भित करते हैं जिन्हें आप स्पर्श कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, तो 40 का जो सही आंसर है वह है हार्डवेयर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 41। यह कंप्यूटर को दिए गए डेटा और निर्देशों को संदर्भित करता है, तो कौन सा होता है? इसका आंसर है इनपुट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है
42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ध्वनि रिकॉर्ड करने में उपयोग किया जाने वाला डिवाइस है, इस ध्वनि तरंगों को ऑडियो संकेत में कन्वर्ट करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है माइक्रोफोन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणाम को संदर्भित करता है जब वह डेटा की प्रक्रिया पर लेता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आउटपुट डिवाइस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44। यह डिवाइस वह डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर पर जानकारी प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका आउटपुट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका उपयोग किसी चित्र या फोटोग्राफ की बिल्कुल सही डिजिटल प्रतिलिपि बनाने के लिए किया जाता है जिसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर है स्कैनर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 में है। यह दाएं और बाएं बटनों के बीच एक व्हील के साथ आता है। व्हील आपको स्क्रीन की जानकारी में आसानी से स्क्रॉल करने में सक्षम बनाता है। तो उसको क्या कहते हैं? स्क्रॉल माउस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। यह एक समय में एक व्यक्ति द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर है। तो क्या कहलाता है? पर्सनल कंप्यूटर, जिसे पीसी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। नोटबुक कंप्यूटर का एक प्रकार जो एक विशिष्ट पेन का उपयोग करते हुए स्क्रीन पर उपयोगकर्ता को नोट्स लेने की अनुमति देता है। तो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वो है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर, यानी टैबलेट पीसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। डैश एक बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र सामान्यतः एक ही बिल्डिंग में पर्सनल कंप्यूटरों को टिपिकली कनेक्ट करता है। तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैन। लैन का मतलब हुआ, इसका फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ईमेल एड्रेस में टिपिकली यूज़र आईडी होता है, उसके बाद डैश चिन्ह होता है और फिर उस ईमेल सर्वर का नाम होता है जो यूज़र के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंध करता है। तो इसका सही आंसर है @ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 51 नंबर क्वेश्चन। डेटा प्रोसेस करने के लिए सॉफ्टवेयर किसे अप्लाई करता है जिसे एल्गोरिथम भी कहते हैं? तो इसको अरिथमेटिक को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइल एक्सटेंशन को फाइल के मुख्य नाम से डैश से पृथक किया जाता है पर कोई स्पेस नहीं दिया जाता है। तो 52 का सही आंसर है डॉट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 53। एड हॉक क्वेरी क्या होती है? तो इसका सही आंसर है स्पर ऑफ द मोमेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 54। वेब डैश में एक से ज़्यादा वेब पेज होते हैं जो वेब सर्वर पर स्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर है वह आपका साइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर डैश प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनों का एक सेट है जो खुद को फाइल से अटैच कर लेता है, खुद को रिप्रोड्यूस कर लेता है और दूसरी फाइलों में फैल जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वायरस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। डेस्कटॉप पर छोटे छोटे ग्राफिक होते हैं जिन्हें डेस्क कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है आइकन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 57। सी, बेसिक, कोबोल और जावा डैश भाषाओं के उदाहरण हैं। तो हाई लेवल भाषाओं के जो है ये उदाहरण है। 57 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58। डैश कैमरा डिजिटल परमानेंट में स्थिर छवियों को कैप्चर करने के लिए प्रयुक्त होने वाली एक पेरिफेरल डिवाइस है जिससे छवियां आसानी से कंप्यूटर में ट्रांसफ़र की जा सकती है और ग्राफिक सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके मैनिपुलेट की जा सकती है। तो 58 का जो सही आंसर है वो है आपका डिजिटल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 59। खरीदारों के लिए अपने कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए डैश के माध्यम से खरीदारी करना संभव है। तो इसका आंसर है ई कॉमर्स। नेक्स्ट है 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन। नेटवर्कों की निगरानी सुरक्षा कार्मिक करते हैं और डैश सुपरवाइज करते या करती हैं। अधिकृत नेटवर्क प्रयोक्ताओं के लिए अकाउंट और पासवर्ड सेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 61। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैश संपन्न करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो इसका आंसर है रियल वर्ल्ड टास्क। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, ग्राहक का नाम डैश के उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका डेटा का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन। किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्सल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? सोर्स कोड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। डैश कंप्यूटर इसे
लैपटॉप भी कहा जाता है, एक छोटा हल्का पर्सनल कंप्यूटर होता है जिसमें एक ही पोर्टेबल यूनिट में स्क्रीन, कीबोर्ड, स्टोरेज और प्रोसेसिंग कंपोनेंट होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? नोटबुक। 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 65, कंप्यूटर डेस्क कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, तो इसका जो आंसर है वह आपका आउटपुट जो है कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहते हैं जो वेब में नेविगेबल विंडो का काम देते हैं, तो इसका जो सही आंसर है 66 का वो है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 67 डैश, एक ऐसी डिवाइस है जो न केवल सर्च प्रोटेक्शन देती है बल्कि बिजली जाने पर आपके कंप्यूटर को बैटरी बैकअप का पावर भी देती है, तो उसे यूपीएस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डेटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मदरबोर्ड होता है तो क्या? सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम डैश पर रन होती है, तो किस पर? मेन फ्रेम पर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, डैश एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन, शब्द डैश किसी उपकरण को एक डेजिग्नेट करता है जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है, तो 72 का जो सही आंसर है वो है पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लगभग कितने बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 मिलियन बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, MP3 क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका साउंड फॉर्मेट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 75, डिलीट की हुई सभी फाइलें कहाँ जाती है, तो इसका आंसर है रिसाइकिल बिन में, और रिसाइकिल बिन में भी डिलीट कर दिया जाएगा तो फिर वापस नहीं आएगा, रिसाइकिल बिन से जो है फिर वापस लाया जा सकता है। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, यह नेटवर्क से किसी प्रोग्राम को कॉपी या डाउनलोड करने और इसकी बहुत सी प्रतियां बनाने का काम है, तो 76 का जो सही आंसर है वो है साइट लाइसेंस पायरेसी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77, डायरेक्टरी के भीतर डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है सब डायरेक्टरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है, तो इसका आंसर है कोई खास फंक्शन जैसे वर्ड प्रोसेसिंग करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का सेट है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 79, MICR में सी का पूर्ण रूप क्या है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है MICR का फुल फॉर्म, तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि सी का अर्थ होता है यहाँ कैरेक्टर। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, फैक्स मशीन और इमेजिंग सिस्टम डैश के उदाहरण है, तो किसका? स्कैनिंग डिवाइस के। 80 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 81 नंबर क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट लिखते समय यदि सही शब्द न सूझे तो आप डैश का प्रयोग करके सही या वैकल्पिक शब्द ढूंढ सकते हैं, किसका? थिसारस का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, विनिर्दिष्ट कार्य करने के लिए किस कुंजी को दूसरी कुंजी के साथ साथ इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है कंट्रोल का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, डिस्क का जो कंटेंट उसके निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो उसे निर्माण किया गया हो और जिसे प्रयोक्ता यानी यूजर न बदल सके न मिटा सके उसे क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर है उसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, यानी रीड ओनली, उसे पढ़ा जा सकता है सिर्फ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है, तो इसका सही आंसर है वो है नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 85, वेबसाइट के मेन पेज को इसका डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। 85 का ये सही आंसर है। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, इसे इंस्टॉल करते समय प्रयोक्ता को CD-ROM या अन्य मीडियम से प्रोग्राम फाइलों को सामान्यतः हार्ड डिस्क में कॉपी कर लेना चाहिए, तो इसका आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 86 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 87 देखते हैं हम लोग। 87 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अंतर संबंधित फाइलों के कलेक्शन को डैश कहते हैं, तो डेटाबेस कहते हैं।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम के सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शंस के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है? तो इसका आंसर है कंपाइलर। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, डिजिटल फोटो और स्कैंड इमेज को .bmp, .png, jpg या .gif जैसे एक्सटेंशंस के साथ डैश ग्राफिक के रूप में टिपिकली स्टोर किया जाता है? तो 89 का जो सही आंसर है वह है आपका बिटमैप, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति, स्थान, घटना या चीज़ जैसी सिंगल एंटिटी संबंधी जानकारी डेटाबेस में होती है? तो 90 का जो सही आंसर है वह है आपका टेबल, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 91 नंबर क्वेश्चन, जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह टिपिकली डैश मेन्यू में ऐड हो जाता है? तो किस में ऐड हो जाता है? इसका आंसर है ऑल प्रोग्राम्स में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92, यूजर द्वारा बहुत सी फाइलें सेव और डिलीट किए जाने के बाद दक्षतापूर्वक उपयोग में लाए न जा सकें ऐसे अत्यधिक छोटे स्टोर्ड डेटा के स्कैटर्ड एरिया रह जाते हैं जिनसे डैश हो सकता है? तो क्या हो सकता है? इसका आंसर है डिज एरे हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो 93 का सही आंसर है वह आपका HTTP, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन है, डैश एक कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटरों को वेब मैसेज भेज सकता है? तो 94 का जो सही आंसर है वह है आपका वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 95, डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वेब कैम्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका मॉनिटरिंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, साधारणतः DBMS से अधिक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस वाले प्रोग्राम को डैश कहते हैं? तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है फ्रंट एंड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को अलग नाम सहित सेव करने के लिए आप क्या करेंगे? तो सेव एज कमांड को प्रयुक्त करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन, बैकअप क्या होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मूल स्रोत से अलग स्थान पर डेटा कॉपी कर उसे सुरक्षित रखना बैकअप कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 100, कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में रूपांतरित करना है? तो 100 का सही आंसर है वो है इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को इन्फॉर्मेशन में रूपांतरित करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, कीबोर्ड पर 0 to 1 लेवल वाली कीज को डैश कहते हैं? तो न्यूमेरिक कीज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102 है, यह एक छोटा वायरलेस और हाथ में पकड़ा जाने वाला कंप्यूटर सिस्टम है जो आपकी दुकान की वस्तुओं के टैग से उसके मूल्य एवं छूट यदि कोई है को स्कैन कर सकता है? तो इसका सही आंसर है 102 का वो है PSS, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 103, एक क्रिमिनल कंप्यूटर से डिलीटेड या डैमेज्ड फाइलों को पढ़ने या पुनः प्राप्त करने की योग्यता कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है कंप्यूटर फोरेंसिक, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 104, निम्नलिखित में से कौन किसी कंप्यूटर के 4 मुख्य डेटा प्रोसेसिंग फंक्शनों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है डेटा या सूचना विश्लेषण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, ये टैग जब किसी पशु में लगाया जाता है तब उसके सभी क्रियाकलापों को एक डेटाबेस में रिकॉर्ड एवं ट्रैक किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है वो है RFID, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, हाथ के बदले कंप्यूटर द्वारा चालित उपकरणों से सर्जन ऑपरेशन कर सकते हैं, यह तकनीक कहलाती है? तो क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है सिम्युलेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 107, मानव की बुद्धि की भांति कार्य करने वाली मशीनों को निर्माण करने का प्रयास करने वाला विज्ञान कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है कृत्रिम बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, डेटा को जब सार्थक रूप में व्यवस्थित कर दिया जाता है तब वह कहलाता है? क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है इन्फॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, जिस तरीके से कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं उसका नाम है? तो क्या नाम है?
इसका सही आंसर है प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, कंप्यूटर डेटा संग्रह करते हैं, इसका अर्थ है वे प्रयोक्ता यानी यूजर को डैश की अनुमति देते हैं। तो किसकी अनुमति देते हैं? तो इसका आंसर है डेटा इनपुट की, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 111, एक डिजिटल कैमरा द्वारा कोई तस्वीर खींचकर प्रोसेस करने के बाद उस तस्वीर का प्रिंट कहलाता है। तो इसका सही आंसर है आउटपुट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 112, डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो इसका जो सही आंसर है बाइनरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 113, द्विपद भाषा में कोई अक्षर, संख्या या अन्य कैरेक्टर डैश के अनूठे संयोजन से बना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 8 बीट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं हम लोग। बीट का संक्षिप्त रूप क्या है? तो बीट का संक्षिप्त रूप जो है बाइनरी डिजिट का बीट होता है संक्षिप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, बाइनरी लैंग्वेज इन दो अंकों का बनाता है। तो 0 और 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 116, ऑपरेटिंग सिस्टम का सर्वाधिक सामान्य प्रकार का डैश है। तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 117, हार्ड डिस्क ड्राइव एवं CD ड्राइव डैश के उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है बैकअप और स्टोरिंग, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, CPU और स्मृति डैश पर स्थित होते हैं, किस पर स्थित होते हैं? तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड पे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 119, यह प्रोग्रामों का एक समुच्चय है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को साथ काम करने के योग्य बनाता है। तो 119 का जो सही आंसर है वो है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, सॉफ्टवेयर को मुख्यतः इन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, किन दो वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो इसका आंसर है सिस्टम और एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 120 के बाद जो है 121 देखते हैं हम लोग। किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को डैश कहते हैं, क्या कहते हैं? तो 121 का जो सही आंसर है वह आपका डाउनलोड, 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 122 देखते हैं हम लोग। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स में डैश कहते हैं, पर स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए आपको इसकी डैश का उपयोग करना चाहिए, तो किसका उपयोग करना चाहिए? तो इसका आंसर है टैब की का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 124, डैश ऐसी विशिष्ट मदें हैं जिनका किसी दिए गए संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है, तो इसका आंसर है फॉल्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, वेबसाइट पता एक विशिष्ट नाम है जो वेब पर किसी विशिष्ट डैश को आइडेंटिफाइड करता है, तो वेबसाइट का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 126, डैश टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर है वह आपका मोडेम जो है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। मोडेम का फुल फॉर्म मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है। 127, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित है, तो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंटरनेट। इंटरनेट जो है विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क है, यह नेटवर्कों का जाल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, डैश आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डेटा लिंक नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो सही आंसर है कॉपी और पेस्ट स्पेशल कमांडों से आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डेटा लिंक नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129, बटन डैश बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट का उपयोग करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं, अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? तो 130 का सही आंसर है वह है हाईलाइट और डिलीट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131, डेस्कटॉप पर तारीख और समय डैश पर होते हैं, तो किस पर होते हैं? इसका आंसर है टास्क बार पे, 131 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। 132 देखते हैं हम लोग, टेक्स्ट को डैश बनाने के लिए आप बी क्लिक करते हैं, तो बोल्ड बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133, डैश सॉफ्टवेयर कोड में एरर्स का पता लगाने की प्रक्रिया क्या है? तो टेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 134,
एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? तो 134 का सही आंसर है चार्ट विजार्ड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 135, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है, तो कौन सा होता है? तो सिस्टम यूनिट, इनपुट या आउटपुट और मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है विंडोज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 137, डैश में बटन और मेन्यू होते हैं जिनसे सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है, तो 137 का सही आंसर है वह आपका टूल बार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138, दस्तावेज क्रिएट यानी डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू पर आप डैश कमांड का प्रयोग करते हैं, तो 138 का सही आंसर है न्यू का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, इन्फॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? सॉरी, कभी कभी जो है प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाता है, क्षमा करेंगे। 139 का जो सही आंसर है वह है आपका इनपुट डिवाइस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140, डैश में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के लॉजिक स्टेप्स अभिव्यक्त करते हैं, तो इसका सही आंसर है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141, निम्न में से कौन सी नवीन उपयोग में आने वाली कंप्यूटर भाषा है? तो इसका आंसर है स्मॉल टॉक, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, IBM की कंप्यूटर श्रृंखला को माइक्रो चैनल आर्चना पर आधारित है, तो इसका सही आंसर है 142 का, वो है PS2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 142, लोटस 123 एप्लीकेशन प्रोग्राम का आधारित प्रोग्राम निम्न में से कौन है? तो 143 का सही आंसर है वो है विंडो, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 144, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो कब हुई? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत जो हुई चतुर्थ पीढ़ी में यानी 4th जनरेशन में जो है हुई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ था, तो कब हुआ था? इसका सही आंसर है वह आपका 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर, IBM PC विकसित हुआ था, तो कब विकसित हुआ था? इसका आंसर है सन 1981 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 147, सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर था तो कौन था? तो इसका सही आंसर है 147 का जो सही आंसर है वो है अल्टियर 8800, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148, वे लोग जो कंप्यूटरीकृत डेटा तैयार करते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? 148 का सही आंसर है यूजर और कंप्यूटर पर्सनल, डी सही होगा, ऑप्शन नंबर ए और बी सही है। नेक्स्ट है 149, आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? 149 का जो सही आंसर है वह है आपका ये सभी, यानी ई बिजनेस, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150, वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिमाप अंकों में व्यक्त करते हैं, तो क्या कहलाता है? इसका आंसर है एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 151, इनमें से कौन नेटवर्क संरचना नहीं है? तो इसका सही आंसर है मून जो है नेटवर्क संरचना नहीं है। 151 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बस, रिंग, स्टार, ये जो है सभी नेटवर्क के संरचना है। नेक्स्ट है 152, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है एट्रीब्यूट्स, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 153, इनमें से आउटपुट डिवाइस है, तो कौन आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर है ये जो है प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। 153 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 154, डेटा को स्टोर किया जाता है, तो इसका सही आंसर है डेटाबेस में स्टोर किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 155, कंप्यूटर किसी भी डेटा को स्टोर करता है, तो किस रूप में करता है? तो 155 का सही आंसर है 0 एवं 1 के रूप में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156, मेमोरी की क्षमता मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है? इसका आंसर है मेगाबाइट में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 156 का जो सही आंसर, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा है, बिट, बाइट, निप्पल और मेगाबाइट, हमको लगता है ये सभी होना चाहिए, लेकिन इसे आप लोग थोड़ा सा 156 का देखिएगा कौन आंसर सही होगा। मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ इसमें,
नेक्स्ट है 157, CD का शाब्दिक अर्थ है तो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 158, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो इसका आंसर है फाइल मेन्यू। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 158 का सी। नेक्स्ट है 159, प्रयोक्ता दस्तावेज को जैसा नाम देता है उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है वह है आपका फाइल नेम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है, तो 161 का जो सही आंसर है वो है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मॉनिटर और प्रिंटर जो है ये आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 163, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है, तो इसका आंसर होगा राइट क्लिकिंग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164, डैश एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है, तो यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 165, फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करते हुए इंटरनेट के कनेक्शन को डैश कनेक्शन कहते हैं, तो कौन सा कनेक्शन कहते हैं? इसका सही आंसर है ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 166, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स अक्सर डैश का उपयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर है टर्मिनल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 167, प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे डैश कहते हैं, तो 167 का जो सही आंसर है वो है आपका बग कहते हैं। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे बग कहते हैं, और बग यानी त्रुटि को हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिबगिंग कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो 168 का जो सही आंसर है वो है स्प्रेडशीट्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 169, कंप्यूटर का प्रत्येक कंपोनेंट या तो डैश होता है, तो क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो 169 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 170, नंबर पैड की डायरेक्शनल एरो के रूप में एक्ट कराने के लिए आप डैश की दबाते हैं, तो कौन सा? तो इसका आंसर है 170 का जो सही आंसर है वह है आपका नेम लॉक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 171 देखते हैं, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर्स स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करते हैं, तो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 172, डैश CPU के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है, तो इसका आंसर है ALU। ऑप्शन नंबर 172 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 173, ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनिम डैश होगा, तो क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है 173 का वह आपका बी यानी RW। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 174, कंप्यूटर द्वारा डैश इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस किए जा सकते हैं, तो डेटा जो है इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 174 का डी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, पर्सनल कंप्यूटर्स डैश बनाने के लिए साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं, तो नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 176 नंबर क्वेश्चन जो है वह है आपका, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे डैश कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 177, सॉफ्टवेयर के डैश में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियाँ होती है, तो इसका सही आंसर है मेन्यू बार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 178, निम्नलिखित में किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है, तो 178 का जो सही आंसर है वह है आपका सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 178 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 179 देखते हैं, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए, तो कंट्रोल प्लस एंटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 180, निम्न में
कौन इनपुट डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी है और माउस भी। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 181, डेटा व प्रोग्राम कहाँ जाते हैं उसे कहा जाता है। तो 181 का जो सही आंसर है वो है आपका CPU में, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। 182, कीबोर्ड की कुंजियों के नाम हैं। तो कीबोर्ड के जो कुंजियाँ होते हैं यानी कीज होते हैं, बटन, उसके नाम क्या हैं। तो कीपैड भी, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीबोर्ड, फंक्शन की, ये सभी होने चाहिए। 182 का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 183, कंप्यूटर के यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाते हैं। तो 183 का जो सही आंसर है वह आपका हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 183 का जो सही आंसर है वह है हार्डवेयर। कंप्यूटर के यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाते हैं, तो हार्डवेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184, आउटलुक एक्सप्रेस एक है, तो क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शेड्यूलर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 185, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है, तो किस में मापी जाती है, तो गीगाबाइट में, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 185 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 186, आउटलुक एक्सप्रेस एक है, तो क्या है, ईमेल क्लाइंट भी है, शेड्यूलर भी है, एड्रेस बुक भी है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 187, सिस्टम टेस्ट का तरीका है, तो इसका सही आंसर है वो है ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट है 188, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, तो कौन सा चीज़ जोड़ता है। तो 188 का जो सही आंसर है वह आपका मॉडेम जोड़ता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है IRM के घटक हैं, तो क्या है। 189 का जो सही आंसर है सी, यानी टेलीकम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 190, सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो 190 का जो सही आंसर है वो है आपका फोटोशॉप, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सामान्य उद्देश्य के सॉफ्टवेयर के उदाहरण है, तो 190 का जो सही आंसर है वह है आपका सी, यानी फोटोशॉप। नेक्स्ट है 191, ऐसे जो है 190 का भी जो है सामान्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर जो है MS वर्ड भी होना चाहिए, MS एक्सेल भी होना चाहिए, फोटोशॉप भी। तो इस तरह से तो ये सभी हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा क्या आंसर होना चाहिए 190 का। आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। 191, मानव और कंप्यूटर के मध्य परस्पर संपर्क स्थापित करता है, तो 191 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 192, कीबोर्ड के प्रकार हैं, तो इसका सही आंसर है सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड, यानी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 193, कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, तो 193 का जो सही आंसर है वह है डी, यानी एडिट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 194, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका सही आंसर है वो है आपका नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 195, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को डैश में बदलना होता है, तो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सूचना में बदलना। नेक्स्ट है 196, किसी फाइल में किसी एक मद का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है। 196 का जो सही आंसर है वो है सीक्वेंशियल एक्सेस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 197, नोटबुक से डेस्कटॉप मॉडल का काम लेने के लिए नोटबुक को डैश से कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे मॉनिटर और दूसरे उपकरणों से कनेक्ट किया जाता है। तो 197 का जो सही आंसर है वो है आपका डॉकिंग स्टेशन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 198 नंबर क्वेश्चन है, टैब कुंजी या टैब की का प्रयोग किस लिए होता है, तो 198 का जो सही आंसर है वो है कर्सर को स्क्रीन पर चलाने के लिए और पैराग्राफ का इंटेंड करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है 199, रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है वह है फील्ड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 200 नंबर क्वेश्चन, बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा खाली रखती है उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका जो सही आंसर है वह है आपका नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 201, ऐसे कंप्यूटर जिनमें अनेक प्रकार के कार्य करने की क्षमता होती है, ये कार्य सामान्य होते हैं कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, इसका आंसर है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है
202 वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों कहलाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 203 विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की डैश कहलाता है। तो इसका सही आंसर है वो है एडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 204 वर्चुअल मेमोरी क्या होती है। तो 204 का सही आंसर है हार्ड डिस्क की मेमोरी जिसे एक्सटेंडेड की तरफ प्रयोग करता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 205 डेटा के सभी 1 और 0 के बिट्स को पृथक पृथक तारों में एक साथ जिस डिवाइस के द्वारा भेजा जाता है वह है। तो इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर है पैरेलल कीबोर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206 अगणना सूचना तंत्र में सामान्य तौर पर कितने उपतंत्र होते हैं। तो इसका आंसर है 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 207 कंप्यूटर तंत्र में निमानकों से मुक्त प्रोग्राम की भाषा कहलाती है। तो क्या कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वह है आपका असेंबली भाषा, असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 208 निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा यानी हाई लेवल लैंग्वेज व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग नहीं की जाती है। तो 208 का सही आंसर है पास्कल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बाकी सभी क्या है उच्च स्तरीय व्यावसायिक संक्रियाओं में उपयोग होने वाली भाषा है कोबोल है, स्प्रेडशीट है, सी है, PLI है। ये सभी जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 209 देखते हैं। सूचना तंत्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव निम्न में से किसे माना जाता है। तो इसका सही आंसर है मानव को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 210 स्क्रीन जो मॉनिटर का स्क्रीन होता है पर आउटपुट दिखाने की क्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है। इसका जो सही आंसर है वो है डिस्प्ले, प्रदर्शित करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 211 कंप्यूटर से ऑपरेटर का कार्य करते समय संपर्क कहलाता है। तो 211 का सही आंसर है इंटरफेस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 212 उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है। तो कौन सा है। इसका सही आंसर है पेंटियम सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 213 मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है। तो कौन नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर है CPU, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 214 CPU का वह भाग जो हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है कहलाता है। तो 214 का जो सही आंसर है वह है आपका CU, कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 215 कंप्यूटर की बूटिंग पूर्ण होने के बाद प्राप्त संकेत कहलाता है। तो इसका आंसर है डॉस प्रॉम्प्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 216 विंडोज एक है तो क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 217 है हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों के ड्राइव्स की भौतिकीय त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिन्हें डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है स्कैन डिस्क, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 218 कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए डैश नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219 टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए डैश कुंजी की दबाएं। तो कौन सा दबाना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वह है आपका होम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220 ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। ईमेल भेजते समय डैश की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। तो कौन सा की। तो 220 का जो सही आंसर है वह आपका सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 221 वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। तो इसका सही आंसर है टेबल्स, पैराग्राफ्स और इंडेक्सेज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 222 निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी टेराबाइट, TB जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 223 कंप्यूटर को डैश बताता है कि इसके यू कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। तो इसका सही आंसर है वह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 224 कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है। जो
टेम्परेरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो रैम को, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और रोम को जो है अस्थाई मेमोरी यानी परमानेंट मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है 225, रोम का पूरा नाम क्या है, तो रोम का रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 226, मेमोरी की क्षमता या मेमोरी का आकार कहलाता है, तो क्या कहलाता है, इसका सही आंसर है स्थान या लोकेशन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट जो है 227, एक औसत कंप्यूटर लगभग कितने वाट्स का प्रयोग करता है, तो इसका आंसर है 250 वाट्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 228, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 229, ऐसे अनेक प्रोग्रामों के समूह जो एक निश्चित कार्य करते हैं कहलाते हैं, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट है 230 नंबर क्वेश्चन, एक ऐसी डिवाइस जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचती है कहलाती है, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 231, DDS का अर्थ है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका डेटा डिक्शनरी सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 231, कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, तो मशीनी भाषा समझता है। कौन सी भाषा समझता है, 232 का जो सही आंसर है वह आपका उच्च स्तरीय भाषा समझता है, तो ये जो है 232 का सही आंसर है सी, उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज समझता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 233, इनमें से कौन उच्च स्तरीय भाषा है, तो कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें भी थोड़ा हमें आंसर गलत लग रहा है, ये जो है कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन लग रहा है, आप लोग इसका भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 234, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मुख्य बिंदु है, तो क्या है, इसका सही आंसर है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 235, 4 बिट्स बराबर होते हैं, तो कितने का बराबर होते हैं, तो इसका सही आंसर है वो है आपका एक निप्पल के बराबर होते हैं 4 बिट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका सही आंसर है इनपुट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 237, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, CPU द्वारा, ऑप्शन नंबर ई इज करेक्ट। 237 का जो है इनपुट जो करते हैं आउटपुट में आता है, तो CPU द्वारा प्रोसेसिंग होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ई होना चाहिए। नेक्स्ट है 238, डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं, तो इसका सही आंसर है छोटे विशेष प्रयोजन प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 239, प्रोग्रामों का समूह जो आपके कंप्यूटर सिस्टम के चलने को कंट्रोल करता है और सूचना प्रोसेस करता है, उसे डैश कहते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यानी प्रचालन तंत्र, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 240, निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है, तो इसका सही आंसर है वह है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 241, अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे डैश कहते हैं, तो इसका सही आंसर है 241 का आंसर है प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 242, आपको ऐसी किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते हैं, आपको क्या करना चाहिए, तो इसका आंसर है बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 243, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो क्या चीज़ है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 244, लैन जिसे लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं से जुड़े कंप्यूटर हैं, तो किससे जुड़े कंप्यूटर हैं, तो इसका आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से जो है कोई नहीं होगा लैन का, ये जो है 244 का जो सही आंसर है ई ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 245, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, तो 245 का जो सही आंसर है वह है रैम, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 246, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रैवल करता है, तो इसका सही आंसर है बसेज, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 247, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है, तो इसका सही आंसर है फ्लैश मेमोरी में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 248, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है, तो इसका सही आंसर है वह आपका
पंक्ति यानी रोज एंड स्तंभ कॉलम में, रो और कॉलम में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 249, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप व्यवहारिक नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या होता है, तो इसका आंसर है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 250, कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से डैश में स्टोर की जाती है, तो किस में स्टोर की जाती है, इसका आंसर है क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 251, मेमोरी बैंक कहते हैं तो किसको कहते हैं, इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क को मेमोरी बैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 252, इनमें कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग नहीं है, तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 253, सीपीयू का अर्थ क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 254, कंप्यूटर के मुख्य कार्य क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह आपका डेटा का संकलन करना, डेटा का संचयन करना और डेटा का संसाधन करना सभी होगा, ये सभी। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। नेक्स्ट है 255 देखते हैं, वर्तमान समय में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है उच्च स्तरीय भाषा में। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 256, कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है, तो इसका सही आंसर है वह आपका समानांतर धारापथ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 257, कृत्रिम बोध अपनाई जाने वाली कंप्यूटर भाषा निम्न में से कौन है, तो 257 का सही आंसर है वह आपका लिस्प। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 258, वह बिंदु समूह जो पर्दे पर चित्र का कोई भाग बनाता हो कहलाता है, तो इसका सही आंसर है वह आपका पिक्सेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 259, उपादेयन वर्ड प्रोसेसिंग का एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वर्ड स्टार। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नेक्स्ट है 260, इनमें से किसके प्रकार से पूरा विश्व एक गांव के रूप में परिवर्तित हो चुका है, तो इसका आंसर है सूचना तंत्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मित्रों, इसमें जो है टोटल 460 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसमें 260 कंप्लीट करता हूँ। पार्ट 1 इसको मैं बना दूंगा वीडियो पार्ट 1, और पार्ट 2 में हम लोग 200 क्वेश्चन देख लेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो उसको जो है अपलोड करने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आज जो है हम लोग 260 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 200 क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में देख लेंगे। तो यहीं आज हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो नए चैनल पर विजिट किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में जो है बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, और आप लोग से मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग मुझे बहुत नवाजेंगे। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।